हेलो माय डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और माता रानी से कामना करता हूँ कि आप सबको हमेशा खुश रखें। दोस्तों, कहते हैं नापाक है ये दुनिया बेदर्द है ज़माना। नापाक है ये दुनिया बेदर्द है ज़माना, अच्छा नहीं है तेरा इस वक्त आना जाना। मिलते ही मौका ये लोग लूट लेंगे, बर्बाद तुझको करके फिर सड़क पे छोड़ देंगे। रखना बचा के चुनरी कहीं दाग नहीं लागे, रखना बचा के चुनरी कहीं दाग नहीं लागे। एक दिन तुझे भी जाना होगा उसी पिया के आगे। दोस्तों, जब इंसान का कर्म अपने सत्य के मार्ग पे चलते रहता है तो उस इंसान को परेशानियां होती है, उसके जीवन में परेशानियां होती है, मगर आके रुकती नहीं, ठहरती नहीं, वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि इंसान सन्मार्ग पे चल के अपने कर्मों द्वारा अपना नाम अब इतिहास के पन्नों पे लिखवा लेता है। मगर दोस्तों, इंसानियत के साथ मानवता को देखें और मानवता का कद्र करें, तभी संभव है। मगर आज समाज के अंदर बहुत सारे लोगों को देखा जा रहा है जो समाज को टुकड़े टुकड़ों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोगों को एक संदेश देना है कि समाज में घूम रहे कुछ भेड़िए लोग हैं जो मानवता और इंसानियत को शर्मसार करने में लगे हुए हैं। कोई धर्म के नाम पे, कोई जाति के नाम पे, कोई मजहब के नाम पे, सब लोग अपनी अपनी रोटी जैसी लकड़ी मिल रही है वहाँ पे सेकना शुरू करते हैं। मगर गीता सार में दोस्तों ये बात लिखा गया है कि जब पाप अपने पराकाष्ठा को पूरा कर लेता है तो उसका समूल अंत हो जाता है। जैसे कि रावण एक बहुत ज्ञानी और बहुत बड़ा विद्वान था, मगर उनकी नीति जो थी, उनके विचार जो थे, उनके कर्म जो थे, वो समाज के लिए बहुत घातक था, जिससे समाज से अलग करना ही एक मुख्य उद्देश्य था। और उसका अंत करने के लिए स्वयं नारायण को धरती पे आना पड़ा। तो रावण का भी पाप जब अपने पराकाष्ठा को पार कर गया तो उनकी समूल अंत हो गए। हम किसी को गलत क्यों कहते हैं, किसी के बारे में गलत क्यों सोचते हैं? जब मैं ये देखता हूँ, लोगों के विचारों को देखता हूँ, लोगों के भावनाओं को देखता हूँ, तो अजीब सा फील करता हूँ कि मोहब्बत से जीने वाली जो ज़िंदगी हमें भगवान कितनी खूबसूरत दे के भेजे हुए हैं, इस खूबसूरत ज़िंदगी को हैप्पी रख के जी लेने के बजाय हम दिन रात एक दूसरे को नीचे दिखाने की कंटिन्यू कोशिश करते जा रहे हैं। दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपको आगे जाना है तो आप अपने पड़ोस के लोगों को नीचे ही गिरा के आगे जाएंगे। तो आप आगे कहाँ जा रहे हैं? आप तो उनसे भी ज़्यादा नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि किसी को गिराने के लिए पहले आपको खुद गिरना पड़ता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम अपने पॉजिटिव विचारों से, अपने अच्छे व्यक्तित्व से अपने समाज को परिवर्तन की एक दिशा दे सकते हैं
और जब हम कोशिश करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? लोग हमें आज नहीं समझ रहे हैं, कल तो समझेंगे। दोस्तों, किसी को नीचे गिराने के बजाय हर वक्त यदि इंसान ये ठान ले कि सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको आगे जाना है, हमें एक दूसरे के हाथों को पकड़ के, एक दूसरे के कदमों में कदम को मिला के अपने देश को एक नई दिशा देनी है, एक नए सोच देनी है, एक नया परिवर्तन लाना है, तो क्या हम सब ऊपर नहीं उठ सकते हैं? तो फिर हम क्यों एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे रहते हैं? इसलिए माय डियर फ्रेंड, ये वीडियो आपको इसलिए मैं भेज रहा हूँ कि आप भी अपने दूसरे दोस्तों के पास भेजें, और हम सिर्फ एक ही प्रयास करें कि हम जितने भी हैं, हम अपने समाज को एक नई दिशा देंगे, उस पर एक नई पहल करेंगे। समाज में घूम रहे कुछ भेड़िए, इंसान के रूप में भेड़िए भी घूम रहे हैं, जो बार बार समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे चेहरों को हम बेनकाब करेंगे और हम एक अखंड भारत और एक विकासशील भारत और एक नया भारत का निर्माण करेंगे। भारत युवाओं का देश है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा की जनसंख्या भारत में है, और जिस देश में इतनी आबादी में युवा वर्ग के लोग हैं, उस देश को यारो क्या कहना। ऑल द बेस्ट। हम हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहें, तभी हमारा राष्ट्र, तभी हमारा देश, और तभी हम एक दूसरे को नीचे झुका के आगे जाने की नहीं, एक दूसरे को गिरे हुए को उठा के आगे जाने के प्लेटफॉर्म पे और सोच पे जिस दिन हम लोग काम करना शुरू किए, वाकई हम बहुत सुंदर एक समाज का निर्माण कर पाएंगे, बहुत सुंदर जब गांव का निर्माण कर पाएंगे, धीरे धीरे हम बहुत सुंदर अपना देश का निर्माण कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट।